राम राम दोस्तों अगर आप यहां पे देखेंगे बैंक निफ्टी में काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अपने लास्ट टाइम में बाइंग आती हुई देखने को मिली है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, ये देखो, बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, वन डायरेक्शनल आपको एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। लेकिन निफ्टी 50 में ये सिनेरियो नहीं बना है। हालांकि कुछ बाइंग आपको आई है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है, लेकिन जैसा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिला, वैसा मोमेंटम निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि निफ्टी 50 पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। निफ्टी 50 अपना ऑल टाइम हाई लगा के बैठा हुआ है, इवन नया ऑल टाइम हाई। पहला जो ऑल टाइम हाई था उसका भी ब्रेकआउट देके एक नया ऑल टाइम हाई लगा के बैठा हुआ है। लेकिन लास्ट दो कैंडल की एक्टिविटी को हमें फॉलो करना जरूरी है। पहला, यहां पे अगर आप फोकस करेंगे, दोनों कैंडल में आपको एक सिमिलैरिटी नजर आएगी। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, रेड कैंडल है दोनों, लेकिन नीचे से बाइंग आती हुई दिखाई दी है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स चाह रहा है कि आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, क्योंकि जब ये वन डायरेक्शनल मूव था, एक रिट्रेसमेंट आया, ये मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट आया, फिर ये मोमेंटम आया, एक रिट्रेसमेंट आया, ये मोमेंटम आया, एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने प्लान किया, फिर मोमेंटम आया, एक रिट्रेसमेंट। तो अभी एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल मूव चल रहा है। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो रिट्रेसमेंट कब आएगा। सेलर्स चाह रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट आए, लेकिन बायर्स भी एक्टिव है जो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा बेहतर यह रहेगा कि अगर मार्केट 25,000 तक एक रिट्रेसमेंट प्लान करके फिर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस मार दे, क्योंकि इस लेवल की भी रेस्पेक्ट हो जाएगी और 25,000 की भी रेस्पेक्ट हो जाएगी, और आपको मार्केट में एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से, चीजें क्लियर हो गई ना? तो इसलिए एक रिट्रेसमेंट हमारे लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है इस सिचुएशन पे या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। समझ में आ गई यहां तक चीजें? दूसरी चीज, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है? स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिली है। जिन्होंने कोर्स किया है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपका इतना पॉजिटिव फीडबैक है स्कैल्पिंग कोर्स से रिलेटेड। आपको सेटअप स्ट्रेटजीज काफी बेहतरीन पसंद आई। तो यहां पे आपने देखा होगा कि यहां पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज ये थी, एक अपॉर्चुनिटीज ये थी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज के पर्पज से, क्योंकि यहां पे 9 EMA का भी सपोर्ट है, 20 EMA भी आप देख रहे हैं, क्रॉस ओवर भी आपको देखने को मिल रहा है, बुलिश कैंडल भी आपको देखने को मिल रही है, और एक मोमेंटम थ्योरी भी आपको देखने को मिल रही है। तो मैंने 9 EMA भी एक्सप्लेन किया है, मोमेंटम स्ट्रेटजी भी मोमेंटम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन की है, और क्रॉस ओवर EMA क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। फिलहाल 70% ऑफ चल रहा है और आज लास्ट डे है। आज के बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजी करना चाहते हैं उस पर भी 70% ऑफ है। अगर आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी करना चाहते हैं उस पर भी 70% ऑफ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आप वीडियो को समझने की कोशिश करो, वीडियो को देखते हैं। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, जैसी रेंज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही थी कुछ दिनों से, वैसी रेंज अब निफ्टी 50 में देखने को मिल रही है। क्योंकि निफ्टी 50 का जो आज का हाई लगा है वो उसी एरिया में लगा है, जो सपोर्ट लिया गया है उस एरिया पे लिया गया है जो पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। यानी कि हमें कुछ चीजें यहां पे पहले से क्लियर है। रेंज पहले भी बन रही थी, लेकिन इस रेंज में मोमेंटम कहीं ना कहीं अप साइड था। बैंक निफ्टी में साइडवेज रेंज मिल रही थी। मार्केट रेंज बनाता था, ब्रेकआउट देता था, फिर एक रेंज में फंस जाता था, फिर ब्रेकआउट देता था, फिर एक रेंज में फंस जाता था। इस तरह का सिनेरियो चल रहा था बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी 50 में थोड़ा सा अलग सिनेरियो चल रहा था। यहां पर रेंज जरूर बन रही थी, लेकिन मार्केट में साफ साफ मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल रहा था। 30 को हमें एक साइडवेज रेंज देखने को मिली, और सेकंड और थर्ड यानी कि आज और कल में भी हमें एक रेंज देखने को मिली। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता आपको नेगेटिव साइड प्लान नहीं करना है। और अगर ब्रेकडाउन दे दिया, ज्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं करना है, फिर से ध्यान से समझो, ज्यादा बड़ा कुछ प्लान नहीं करना है। जो 30 का डे लो रहेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, यानी कि 25,200 का जो एरिया रहने वाला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। दूसरी चीज, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पॉजिटिव साइड भी ज्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं करना है जब तक कि इस एरिया को मार्केट नहीं निकालता है, यानी कि 25,320 का मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट देके आपको फॉलोअर कैंडल नहीं दिखाता है, तब तक आपको पॉजिटिव साइड भी ज्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? आइए पिवट पॉइंट क्या बता रहे हैं उन सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया 25,320 का जोन अभी मैंने आपको समझाया। देखो यहां पे जो पहला पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आ रहा है, ये कौन सा आ रहा है? 25,319.95, यानी कि लगभग 20, एग्जैक्ट 20 आप कह सकते हैं। तो ये भी पिवट पॉइंट भी आपको पता रहा है, और इसी एरिया में आपका प्रीवियस डे हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर नजदीकी रेजिस्टेंस 25,343, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, फिर अगला रेजिस्टेंस 25,381 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखाता है, ध्यान ये रखना कि यहां पे एक रेंज बनी है, यहां पे भी एक रेंज बनी है, यानी कि नीचे की साइड जब तक आपको 25,184 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, यानी कि इस जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, आप एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे या छोटे छोटे टारगेट को पकड़ने पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से बात? अब यहां पे हम सिचुएशन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर मार्केट आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है? 25,245। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट है, प्रीवियस डे लो भी आपका इस जोन में है, और यहां पे आप देखेंगे 30 का डे हाई भी आपका इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तब भी नेगेटिव साइड अच्छे तरीके से कंफर्म नहीं होना है, अच्छे तरीके से कंफर्म होना है 25,184 के ब्रेकडाउन के बाद आपको होना चाहिए। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो अगला सपोर्ट 25,222 आपके लिए हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 25,184 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है इस सिनेरियो पे, जैसे कि मैंने कहा आपके लिए इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर इस बीच कहीं भी आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देके आपको ट्रैप किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन भी आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली, लेकिन इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह करके ट्रैप करके आपको नीचे लाया गया, फिर साइडवेज मोमेंटम देके आपके पूरे प्रीमियम को गला दिया गया। समझ में आ गई बात आपको अच्छे तरीके से? तो इसीलिए भाई आपको कई बार ऐसा भी करेगा, मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, लेकिन अगर यहीं पे साइडवेज दे देगा आप तो ट्रैप हो गए ना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम को कैसे बढ़ा दोगे? तो इसलिए इस एरिया पे गैप अप ओपनिंग मिले या गैप डाउन ओपनिंग मिले, शांति से बैठने में ही बेनिफिट है। मार्केट के साथ उंगली करने का कोई भी बेनिफिट दूर से दूर तक फिलहाल नजर नहीं दिख आ रहा है। अगर हम यहां पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इस सिनेरियो पे आप देखेंगे मोमेंटम काफी बेहतरीन मिला है। अगर आप यहां पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें
तो उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी बेहतरीन बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिली है। काइंड ऑफ फुल बॉडी कैंडल भी आपको यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहती है अगर आपको फुल बॉडी कैंडल मिलती है तो आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग, मोमेंटम के अकॉर्डिंग भी एक काफ़ी बेहतरीन सा सेटअप बना है। 9 EMA के अकॉर्डिंग भी काफ़ी बेहतरीन सा सेटअप बना है। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाला कोर्स किया है तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला है। तो आपको मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम और अपॉर्चुनिटीज दी हैं। नहीं जानते आप इनके बारे में, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 70% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं और टाइम फ्रेम को बदलते हैं। ठीक है, सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। भाई बाइंग आई है, बहुत अच्छी बाइंग आपको यहां पे देखने को मिली है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में उस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिला है जो रेंज का ब्रेकआउट आपको फिन निफ्टी में मिल गया है। यहां पे देखेंगे ये एक रेंज बनी हुई थी जो एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह हमें रोके हुई थी। इस रेंज का ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर कल के दिन आपको फॉलोअर कैंडल मिल गई तो आपको ऑल टाइम हाई भी निफ्टी फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हालांकि 24,000 आपके लिए एक रुकावट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको अगर इसका ब्रेकआउट मिलके फॉलोअर कैंडल मिलती है तो आपको इस मोमेंटम को एंजॉय करना चाहिए। काफी बेहतरीन मोमेंटम मिल चुका है। तो हमारे यहाँ पे 2 चीजें समझ में आ रही। पहली चीज, मार्केट में जो ये रेंज बनी हुई थी, इस रेंज का भी ब्रेकआउट मिल चुका है। और ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जहां पे डर लग रहा था कि मार्केट को ये पहले भी रोके हुए रखा था, बड़ी गिरावट भी दिखा चुका था मार्केट यहां से, इसका भी काफी बेहतरीन एक पिन बार बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल चुका है। मुझे मतलब पिन बार कैंडल काफी अच्छी लगती है, हैमर काफी अच्छा लगता है। ऊपर से अगर दिखाई दे रहा है तो शूटिंग स्टार काफी अच्छा लगता है, लेकिन इनके साथ मैंने कुछ एडिंग भी की है। आपको यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए तो बहुत मजा आ जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता है, लेकिन मोमेंटम काफी अच्छे मिल जाते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो उम्मीद है आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।